Next, we will discuss cloud storage and data backup. In today's world, working together and sharing information online is essential. Collaborative tools make this possible, allowing people to work together, share files and access their work from anywhere. आजकल के दौर में आप लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जो है वो शेयर करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है, आप कैसे इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करते हो, कैसे अपने डेटा को ऑनलाइन शेयर कर सकते हो कोलैबोरेटिव टूल की हेल्प से। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि बहुत सारे लोग मिल के काम कर सकते हैं किसी सेम प्रोजेक्ट पे, किसी सेम डॉक्यूमेंटेशन पे, किसी भी सेम फाइल पे, किसी भी मतलब सेम डेटा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और उस सेम फाइल को, सेम डेटा को, सेम प्रोजेक्ट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है इसको एक्सेस करते हो। क्लाउड स्टोरेज फॉर डेटा मैनेजमेंट। यूजिंग क्लाउड स्टोरेज फॉर मैनेजिंग डेटा हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हाउ वी स्टोर, एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन. It allows us to save files on the internet for access from any device. क्लाउड स्टोरेज का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और कहीं से एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है कहीं से भी जब आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो आप किसी भी डिवाइस के थ्रू, किसी भी कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। Next is remote access. Remote access refers to the ability to connect to and use a computer or network from a distant location. ठीक है, you can work on file, use software or access resources on a computer or network that is not physically near you. Remote access के अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि आप किसी भी फाइल को जो है वो आपके पास, चाहे वो आपके करीब है, कोई भी कंप्यूटर करीब है या नहीं है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिड यू नो के अंदर आपके पास एक टॉपिक गिवन है क्लाउड स्टोरेज एवेल्यूएशन. स्टोरिंग फाइल्स इन द क्लाउड इज़ लाइक हैविंग एन इनफाइनाइट बुक शेल्फ. इंस्टेड ऑफ क्लटरिंग योर फिजिकल स्पेस, योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियोज़ कैन बी स्टोर्ड ऑनलाइन, फ्रीइंग अप रूम फॉर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. बेस्ट एडवांटेज क्या है, जैसे कि इसने एग्जांपल दी हुई है एक बुक शेल्फ की. ठीक है, बुक शेल्फ पे आपकी डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट फाइल्स आपकी वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. क्लाउड स्टोरेज का ये एडवांटेज है कि आपको एक फ़िज़िकली आपकी स्पेस नहीं लेता. ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक रूम रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि आप ऑनलाइन अपनी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेटा बैकअप. बैकअप बेसिकली इज़ एन एडिशनल कॉपी ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा. ठीक है, डेटा बैकअप्स आर द कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा आर फाइल स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लॉस. अगर आपका डेटा कोई एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो आप बैकअप के थ्रू जो है वो दोबारा से रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ बैकअप्स आर द एसेंशियल टू इंश्योर दैट यू कैन रिकवर योर डेटा इफ समथिंग गोज रॉन्ग सच एज एन एक्सीडेंटली डिलीशन, हार्डवेयर फेलियर और कंप्यूटर वायरस. बैकअप का बेस्ट एडवांटेज ये है कि अगर किसी की वजह से आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, आपने उस चीज़ को दोबारा से आप बैकअप के थ्रू जो है वो इम्पोर्टेंट फाइल या जो भी आपकी पिक्चर्स थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स थी, बुक्स थी, जो भी चीज़ थी वो आप रिकवर कर सकते हो. डिड यू नो के अंदर पेज नंबर 123 पे गिवन है ग्लोबल कोलैबोरेशन. क्लाउड बेस्ड टूल्स हैव enabled people to work together on projects from different parts of the world. दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद लोग जो है वो आपस में मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. For instance, a student in Pakistan can collaborate on a science project with peers in USA and Australia simultaneously. At the same time, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी साइंस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो USA या ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, उनके साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, मिलजुल के काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट and save it on your computer to ensure you don't lose your work, you create a backup by saving a copy on Google Drive or USB. देखें, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है. आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने सिंपली USB के अंदर उस प्रोजेक्ट को सेव कर दिया. आपका कंप्यूटर अगर ख़राब भी हो जाता है तो आप USB किसी के कंप्यूटर के अंदर भी इंटर करके वो प्रोजेक्ट जो है वो व्यू कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, इसके अलावा गूगल ड्राइव की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपने कोई भी चीज़ गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी है, फ़ोटोज़ कर दी, इमेज कर दी, कुछ भी चीज़ आपने डॉक्यूमेंट कर दी, बुक कर दी, तो आप गूगल ड्राइव के थ्रू काफ़ी टाइम के बाद भी जो है वो चीज़ दोबारा से ले सकते हैं. आगे है ऑटोमेटिक बैकअप्स, रिस्टोर फाइल्स, रिज्यूम वर्क. ठीक है, इनके थ्रू आप जो है कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव टूल.
enhanced productivity and version control. When multiple students work on different sections of projects simultaneously, the projects gets done faster. बहुत सारे लोग जब सेम चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ जल्दी हो जाती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, ठीक है. दिस सेव्स टाइम एंड अलाउ एवरीवन टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट वर्क. हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, हर बंदा अपनी बेस्ट तरीके से आउटपुट देता है, तो आपकी ओवरऑल आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. Version control. Google Docs automatically saves every changes so you can go back to the previous version if needed. Google Docs का बेस्ट एडवांटेज क्या है कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस करनी है, ठीक है, या तो आप दोबारा से जो है वो कर सकते हैं. यू डोंट लूज़ वर्क, आपका काम वेस्ट नहीं होगा. एंड यू कैन सी हु मेड विच चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट. आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी फ़ाइल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो.